लाइव नहीं हुआ क्या? गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है। ये इधर होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम हो, आपके आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने जितना पढ़ाया है अभी आपको सब सिलेबस के अंतर्गत था। अब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूला डील करेंगे। मैक्सिमम जितना फॉर्मूला आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है वो सारा का सारा फॉर्मूला आपको बताया जाएगा और उस पर प्रश्न आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। आपके एसएससी के सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि एंगल 0 to 90 है, लेकिन आजकल 90 से प्लस वाले भी एंगल पूछे जाते हैं और ठीक ठाक मात्रा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी ज्ञान होना आपको अति अनिवार्य है। साइन सी प्लस साइन डी पे क्वेश्चन पूछ लिया, साइन ए प्लस बी पे पूछ लिया, tan 2a पे पूछ लिया, साइन 3a पे पूछ लिया। इस तरीके से आपके अक्सर क्वेश्चन टकरा जाते हैं, सामने दिख जाते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे पहले से तो उन सब सवालों को नहीं लगा पाएंगे। एक तरीका तो मान रखने वाला है ही, तो वो तो हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन हो चाहे सिलेबस के बाहर हो। मान रखने वाला सिस्टम तो हमारा हर समय हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो उसको तो हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उसको तो हमेशा अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक रूल्स हैं, उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हर प्रकार के क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में लगा ले रहे हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाने से पहले हम आपको आउट ऑफ सिलेबस वाली सारी चीज़ें डिटेल में एक एक चीज़ व्हाइट बोर्ड पे करा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो देखिए, आउट ऑफ सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं। साफ साफ इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं, आप लोग कहेंगे सर ये तो एग्जाम में आता है तो सिलेबस के बाहर कहां हुआ। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस देती है हम उसकी बात कर रहे हैं। एंगल 0 to 90 मेंशन रहता है, लेकिन मैं यहां पर 90 प्लस में जो एंगल है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कशन करेंगे चतुर्थांश की, क्वाड्रेंट की। हर एक बच्चा ध्यान दे। जैसे देखिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। आप सेंटर से आप इस तरीके की दो लाइन खींच दीजिए, या कह लीजिए कि डायमीटर आप खींच लीजिए, जो एक दूसरे को क्या करें, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। तो यहां एक पूरा सर्कल आपका 4 क्वाड्रेंट में बट गया, 4 क्वाड्रेंट में बट गया। ध्यान से देखिएगा, 4 चतुर्थांश में बट गया। ये पहला चतुर्थांश कहलाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चतुर्थांश वाली बात देख चुके हैं, वही चीज यहां भी है। ये पहला क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये क्या होगा, दूसरा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड केवल बोल लीजिए शॉर्टकट में, क्वाड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड और ये फोर्थ। निर्माण कैसे हुआ पता है, सर्कल है, ये सेंटर हुआ, यहां से 2 व्यास ले जाइए, इस तरीके से ले जाइए कि ये 90 डिग्री पर हो, ऐसे ले जाइए कि किस पर हो, ये 90 डिग्री पर हो। तो आपके यहां 4 चतुर्थांश बनते हुए दिखाई देंगे, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्कल हटा भी देंगे तो अभी भी ये क्या रहेगा, 4 क्वाड्रेंट रहेगा। सर्कल हटा दिया जाएगा तो भी ये 4 क्वाड्रेंट ही शो होगा। कहीं कहीं सर्कल नहीं दिया रहता है तो भी वो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसे 4 क्वाड्रेंट आप डील कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक क्वाड्रेंट डील करने जा रहे हैं। यहां देखिए, ये आपका 0 डिग्री का यहाँ एंगल होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ ये 180 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर ये 270 डिग्री का एंगल होगा, और फिर अगेन यहाँ से वापस घूम के 360 डिग्री के एंगल पे ही आ जाएगा। समझिएगा,
समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0-90 के बीच में होता है, बिटवीन 0 to 90 होता है। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में होता है। चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के बीच में होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। ये लाइन आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई। इस बात को समझिएगा। अगर मैं कह दूं आपसे, एंगल की बात करूं, अगर मैं कहूं आपसे कि साइन 30 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर साइन 30 डिग्री यानी कि 0 और 90 के बीच में है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि 270 डिग्री, अगर ये बोल दिया जाए कि साइन 270 डिग्री या tan 270 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, ये वर्टिकल लाइन पर आएगा। किस पर आएगा? वर्टिकल लाइन पर। अगर मैं कह दूं tan 90 डिग्री किस पर आएगा? वर्टिकल लाइन पर। अगर मैं कह दूं आपका cosec 180 डिग्री या cosec 0 डिग्री या cosec 360 डिग्री, ये सब किस पर आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, समझिएगा ये चीज। क्लियर है? जो बीच में होता है 0-90 के बीच में जो कोण आएंगे वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 90-180 के बीच में जो आएगा वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 और 270 के बीच का कोण ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे ही 270 और 360 के बीच का कोण वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थांश में आएगा। ये चीज आप समझिएगा। अगर मैं कह दूं कि 370 डिग्री किस में आएगा, 370 डिग्री किस में आएगा, तो देखिए जो कोण आपका, ध्यान से देखिएगा, जो आपका कोण होता है वो कैसे मेजर होता है? ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा 360 डिग्री हो गया। अगर मैं कह दूं 370 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, अगर ये पूछा जाए आपसे 370 डिग्री, 370 डिग्री, तो 370 डिग्री का मतलब 360 प्लस 10, 360 का मतलब ये एक कंप्लीट राउंड हो रहा है एंगल का, 360 एक कंप्लीट राउंड हो रहा है एंगल का, समझिएगा। 360 डिग्री ये कंप्लीट एंगल का एक राउंड हो रहा है। अब इसमें प्लस 10 भी है तो ये किस में चला जाएगा? प्लस 10 यानी कि ये चला गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये 370 डिग्री का एंगल किस में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि 795 डिग्री का एंगल किस में जाएगा? 795 डिग्री का एंगल किस में जाएगा? तो ध्यान से देखिए, 360 हो गया, फिर बेटा फिर एक बार 360 घूम गया, कितना हो गया? 720, और 720 प्लस कितना हो गया? ये आपका 75 हो गया। तो 720 प्लस 75, समझिए 720 तक तो यहां आ गया पूरा, आपके 2 राउंड लग गए। अब प्लस 75 है तो फिर से वो कहां चला जाएगा? फिर से वो चला जाएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एंगल 360 से बड़ा भी हो तो वो भी क्वाड्रेंट में कूदता है। 360 प्लस थीटा कर देंगे या 360 माइनस थीटा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, समझिएगा। अगर 2000 डिग्री के एंगल की बात की जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 2000 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप कंप्लीट राउंड पता कर लीजिए कितने हो रहे हैं। कंप्लीट राउंड पता कर लीजिए कितने हो रहे हैं। तो आप भाग देंगे 360 से 2000 में, 2000 में भाग देंगे। कितनी बार भाग जा रहा है? कितनी बार जा रहा है बेटा? 5 बार अगर जा रहा है तो 5 बार में ये कितना आएगा? यहां 5 0 0 फिर 0, 5 3 15 और 15 3 18, 200 आ गया। ध्यान से देखिएगा, 200 आ गया। हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर है? तो आपने देखा 5 राउंड हो रहे हैं कंप्लीट 360 वाले, फिर अभी 200 डिग्री का एंगल बचा हुआ है। तो 5 राउंड कंप्लीट होके वापस यहीं आ जाना है उसको। फिर 200 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 180 प्लस 20, 180 प्लस 20। तो देखिएगा ये 180 तक जा रहा है, प्लस 20 ये यहां थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा। मतलब 2000 डिग्री का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये समझिए, एंगल बड़ा होने से मतलब नहीं है।
आपको राउंड के हिसाब से निकाल लेना है 360 के कितने राउंड हो रहे हैं। हम 90 का भी राउंड ले सकते हैं, 180 का भी राउंड ले सकते हैं, समझिएगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले तो पूरा संपूर्ण कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। कोण आपका और बड़ा है, 360 से भी बड़ा है। जैसे 2000 डिग्री का एंगल है तो 2000 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, कहां पर वो पहुंचेगा, यहीं से 0 से चलना शुरू करेंगे, 5 बार घूमेंगे। कितनी बार? 5 बार। तो यहां तक आएगा, फिर 5 कंप्लीट राउंड में यहां पहुंचेगा ये, फिर अभी भी आपका 200 डिग्री बचा हुआ है तो 200 डिग्री और जाना है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया प्लस 20। किस में आ गया? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। हर एक बच्चा समझेगा। तो चाहे कोण जितना बड़ा हो आप क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, क्वाड्रेंट की पहचान हो सकती है। क्लियर है? इसको लेकर किसी भी प्रकार का मन में आपके डाउट ना रहे। आ गया समझ में? जैसे मान लिया हम 1500 डिग्री लेना चाहते हैं, 1500 डिग्री किस क्वाड्रेंट में कूदेगा यह हमको पता करना है। तो 1500 में हम भाग दे देंगे किसका? 360 का। कितनी बार जा रहा है भाग बताइए? 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बताइए? 4 बार जा रहा है। कितना आएगा? 1440। कितना आया बेटा? 60 आ गया। क्लियर है? कितना आया? 60 आया। तो अब देखिएगा 4 राउंड यहां कंप्लीट करेंगे, पूरा एंटी क्लॉकवाइज 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। कोई भी कोण बनता है, जैसे आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, 60 डिग्री का कोण, तो जो आपकी चाप होती है इस तरीके से चलती है, ये जो आर्क होगा इस तरीके से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। यहां पर ये अगर केवल बिना आर्क के ऐसे दिखा रहे हैं तो उचित नहीं है दिखाना, ये डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है। आ रहा है समझ में? आप ये डायरेक्शन नीचे नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन नीचे कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो वो नेगेटिव एंगल हो जाता है। आया समझ में? आपको पॉजिटिव एंगल लेना है। कोण 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। -30 डिग्री का भी एंगल होता है, +30 डिग्री का भी एंगल होता है। कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग है। आप एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, चाप को एंटी क्लॉकवाइज दिखाइए तो वो क्या है आपका? पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज दिखा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव एंगल। आ रहा है समझ में? जैसे आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये कोण क्या हो गया आपका? ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये हो गया आपका -30 डिग्री का एंगल। हर एक बच्चा देखेगा। 1 मिनट, सॉरी, ये क्या हो गया आपका? आपका -30 डिग्री का एंगल। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। तो दोनों प्रकार के एंगल होते हैं। तो कोई भी बड़ा कोण होगा आप क्वाड्रेंट में कूदा लेंगे उसको बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कूद जाएगा। चलिए देखिएगा, ये इस तरह से बनाना था, ये ऐसे बनाना था, ठीक है, ये ऐसे बनाना था। सही है बच्चों? ये कोण ऐसे बनाना था, इधर से ये लेके ये बना दिया। ठीक, तो ये क्या होगा आपका बताइए? ये आपका अगर +60 डिग्री का एंगल है तो ये क्या होगा? -60 डिग्री का एंगल होगा। आ गया समझ में? ये -60 डिग्री का एंगल होगा। अब आ जाइए इसके बाद, ये आपका क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कोण पड़ेगा वो निकालने का सिस्टम मैंने आपको बताया कि आपका कोण चाहे जितना बड़ा हो आप उसको क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं। 4 ही क्वाड्रेंट है, उसके अलावा 5वां 6ठा क्वाड्रेंट नहीं होता। 4 क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं जाके आपका पड़ेगा। जैसे 2000 डिग्री को भी हम लेके चले गए थे तीसरे क्वाड्रेंट में। किस में लेके चले गए थे? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ऐसे राउंड कंप्लीट करके कुदाना सीखिए आप लोग। ठीक, केवल 360 का ही राउंड नहीं तैयार होता, 90 का भी राउंड तैयार कर सकते हैं, 180 का भी तैयार कर सकते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा उस चीज को। ठीक है, देखिए अब इसके बाद ये सब मिटा देते हैं हम। देखिए 0 से 90 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई टी रेशियो लिया गया है तो सब का सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, सबकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब यहां केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहां पर टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये सब पॉजिटिव होता है। इसके बाद सब का सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां देखिएगा, यहां पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब 4 रेशियो और है वो नेगेटिव होता है। यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो, चाहे कॉस 30, चाहे टैन 30, चाहे कॉट 30, चाहे सेक 30, चाहे कॉसेक 30,
सब वैल्यू क्या हो जाती है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। अगर आपका 90 प्लस में जाना है, 180 से कम में रहना है, तो वही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि 120 की अगर बात की जाए तो अगर साइन 120 की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर कॉसेक 120 की बात करेंगे तो उसका मान धनात्मक आएगा, लेकिन अगर tan 120 डिग्री की बात करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। कॉट 120 डिग्री की बात करेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर सेक 120 डिग्री की बात करेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। कॉस 120 डिग्री की बात करेंगे तो उसका भी मान ऋणात्मक आएगा। समझिएगा क्यों, क्योंकि यहां पर केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इसी का मान धनात्मक होता है। बाकी 4 टी रेशियो और हैं, टैन, कॉट, कॉस और सेक, उन सब का जो भी मान आएगा वो मान क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। अगर मैं कह दूं कि कॉस 100 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, आपसे अगर मैं पूछूं कॉस 100 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, तो तुरंत देखिए कि 100 डिग्री है किसमें, 90-120 के बीच में है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान, सेक का मान, टैन का मान और कॉट का मान, ये सारे के सारे मान क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। समझिएगा, केवल साइन और साइन का उल्टा जो कोसेक होता है उसका मान पॉजिटिव होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कॉट 150 की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, पहले यही चीज समझनी है, मान नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये मेन चीज आपको समझना है। अगर मैं कह दूं कॉट 150 का मान, आपसे बोलूं कि कॉट 150 का मान धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि सर क्या आएगा, ये ऋणात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में आपका क्या होगा, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी चारों टी रेशियो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, समझ में आया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात कर ले 180 से ऊपर, अगर मैं कहूं साइन 210 डिग्री की वैल्यू, साइन 210 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, तुरंत आपका उत्तर होगा सर 210 तो तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब निश्चित रूप से साइन की जो वैल्यू होगी, जो कॉसेक की वैल्यू होगी, जो कॉस की वैल्यू होगी और जो सेक की वैल्यू होगी, सब की सब क्या होगी, नेगेटिव होगी। केवल थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, मतलब टैन 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कॉट 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तुरंत आप बोलेंगे। आपके दिमाग में ये चीज बनी रहनी चाहिए। अगर मैं वही कह दूं आपसे कॉस 300 डिग्री की वैल्यू और साइन 300 डिग्री की वैल्यू, कौन पॉजिटिव होगा, आप कहेंगे सर कॉस 300 पॉजिटिव होगा, कॉस 300 पॉजिटिव होगा, साइन 300 नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपका उत्तर होगा, आप बोलेंगे कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 300 डिग्री का कोण चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये होता है आपका पॉजिटिव, बाकी के 4 टी रेशियो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आ गया समझ में, दिमाग में रखने का सिस्टम है। ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर, सकते हैं। ऑल से हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बताइए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यहां पर सबका मान 0 से 90 के बीच में क्या आता है, धनात्मक आता है। बार बार देखिए जो हमारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि कोण एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, न्यून कोण बार बार कंडीशन में क्यों डाल के देता था कि आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू हमेशा क्या उठानी है, पॉजिटिव उठानी है। कोण अगर आपका न्यून कोण होगा, न्यून कोण का मतलब ही, एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब 0-90 के बीच का कोण, ठीक है, इसके बीच का कोण न्यून कोण कहलाएगा। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप टेबल भी देख सकते हैं, मैंने आपका 30, 45, 60 के लिए जो मान नोट कराया है, सब के सब धनात्मक मान है, 6 के 6 टी रेशियो के, तो यहां सब पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ऑल से हो गया, बंद हो गया क्या, क्या है, क्या हो गया, हाँ रुक गया क्या, चल तो रहा है।
मोबाइल भी दिख रहा है उसमें, सब कुछ दिख रहा है। हाँ सब तो सही चल रहा है। सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ रही? चिंता मत करिए, आएगी। आदर्श चतुर्वेदी का सर 180 360 उसकी भी चर्चा करेंगे, माइनस हो या प्लस हो मैं उसकी भी चर्चा कर लूंगा। ठीक है, हो गया, चल तो रहा है, एकदम सही चल रहा है, सबकी हेल्प हो जाएगी। रुक जाइए थोड़ा समझा दूं। ऑल सिल्वर टिन कप, बच्चे सब कोड सब अपना अलग अलग बना के रखे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर, ध्यान से देखिए, लेकिन ऑल स्टूडेंट इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे हमारे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऑल पॉजिटिव हो गया, स्टूडेंट का फर्स्ट लेटर एस ले लीजिए, एस से क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव। फिर टिकट के टी से टैन पॉजिटिव हो जाएगा, टिकट का फर्स्ट लेटर टी ले लीजिए और कलेक्टर का फर्स्ट लेटर सी ले लीजिए। ठीक है, तो यहां कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और भी कई सारे हो सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, आ गया समझ में? ऐड शुगर टू कॉफी, आपका बहुत सारा चीज हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी बच्चों को। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, कितने से कितने कोण के बीच में होता है, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, बस ये दिमाग में आपके रहेगा। तो जो पॉजिटिव है उसके बाद जो बचता है वो सब का सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये आपको दिमाग में बच्चे से भर लेना है। चलिए अब आ जाइए। अच्छा, एक चीज और बच्चों ने कहा है, उसको भी मैं आपको समझा दूं। चलिए उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। जैसे बच्चों ने कहा साइन 90 कहां जाएगा, साइन 180 कहां जाएगा, साइन 360 कहां जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? तो बेटा वो जो पोजीशन होती है वो न्यूट्रल पोजीशन होती है। प्लस थीटा कर दें या माइनस थीटा कर दें, उत्तर क्या होगा? सेम ही होगा। मैं उदाहरण द्वारा उसको दिखाऊंगा। जैसे अभी मैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा या साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, लिख कर निकालूंगा, तो वहां आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, 180 360 90 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। ये 0 90, फिर ये हो गया आपका 180, फिर ये 270 और ये 360 हो गया। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव आपके कैसे होते हैं वो चीज भी मैं एक बार क्लियर कर दूं, जरूरत है नहीं इसकी, लेकिन बस हिंट कर दे रहा हूं। देखिए आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये प्लस प्लस में रहेगा, ये आपका माइनस प्लस में रहता है, सही है। ये आपका किस में रहता है? माइनस माइनस में रहता है, और ये रहता है प्लस और माइनस में। ऐसे ही आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो बेटा ये जो है, जैसे एक एंगल हमने ये उठा लिया थीटा, ये प्लस रहेगा, ये भी ध्यान से देखिएगा प्लस रहेगा। ये x को शो करता है और ये y को शो करता है, तो ये भी प्लस और ये भी क्या होगा? प्लस। आधार भी प्लस में है और आपका ध्यान से देखिए लंब भी प्लस में है, तो कर्ण भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर कोई कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखिएगा, कोई कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां पर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर कोण थीटा है तो यहां समकोण त्रिभुज अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये लंब भी प्लस में, आधार भी प्लस में, तो कर्ण तो अपने आप प्लस में रहेगा ही, कर्ण तो प्लस में रहेगा ही, समझिएगा इस चीज को। तो आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का जो फॉर्मूला बनता है, कहीं लंब बटा कर्ण है, कहीं आपका आधार बटा कर्ण है, कहीं लंब बटा आधार है ना ऐसा फॉर्मूला। तो जब सब कुछ पॉजिटिव है, तो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण की बात आप करें तो लंब भी पॉजिटिव कर्ण भी पॉजिटिव, तो आंसर भी साइन थीटा का यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। साइन थीटा का आंसर भी यहां क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, समझिएगा। उसी तरह से टेन थीटा की अगर बात कर ले तो लंब भी पॉजिटिव और आधार भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, समझिएगा। इसीलिए यहां सब पॉजिटिव होते हैं। अगर यहां बात कर दें, ये जो हमारा थीटा है, मान लिया वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, समझिएगा, ये थीटा यहां कूद के आया है, ये इस क्वाड्रेंट में अभी भी ये 90 से 180 के बीच में है, तो थीटा इसी तरीके से लिया जाएगा, समझिएगा। क्लियर है? अगर ये थीटा इस क्वाड्रेंट में अगर आ गया है, यहां पर अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, लेकिन आधार किस में हो जाएगा? माइनस में।
आधार किस में हो जाएगा, माइनस में। तो बेटा सुनिएगा, कर्ण तो हमेशा किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में क्यों कोई प्लस होता है और क्यों कोई माइनस होता है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने उठा दिया, एक्स और वाई जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका मैंने क्या ले लिया है, आपका साइन ले लिया है। यहां पर एक्स का सिंबल क्या होगा, माइनस में होगा, ये एक्स होगा आधार वाली चीज, और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब वाली चीज होगा, ये प्लस में होगा। तो बेटा देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कर्ण तो हमेशा प्लस में ही आएगा भाई। पाइथागोरस लगाएंगे तो इस माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये तो अपना हमेशा प्लस में ही आएगा, ये चीज हमेशा अपनी प्लस में ही आएगी, समझिएगा ये चीज। तो जिस भी फॉर्मूले में आधार होता है, जिस भी फॉर्मूले में आधार होता है, टी रेशियो में जो भी फॉर्मूला उठा लें और जिसमें आधार होता है वो निश्चित रूप से क्या आएगा, माइनस में आएगा। देखिएगा साइन और साइन के उल्टे कॉसेक में आधार नहीं होता, लंब और कर्ण पे ही साइन और कॉसेक का फॉर्मूला बनता है, इसलिए साइन और कॉसेक केवल प्लस प्लस को लेकर आएगा तो प्लस ही आएगा। और अगर मैं बात करूं टेन की या कॉट की या कॉस की या सेक की, इन चारों फॉर्मूले में आधार का प्रयोग होता है, चारों फॉर्मूले में आधार का प्रयोग होता है। तो जब आधार एक निगेटिव है तो फाइनली आपका टेन, कॉट, सेक और कॉस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसी तरह बेटा अगर यहां बात करें, यहां पर अगर बात कर लें तो यहां एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, तो लंब भी आपका माइनस में है और आधार भी क्या है, माइनस में है। तो कर्ण तो हमेशा प्लस में आएगा ही, तो ये दोनों माइनस में है, तो जिस भी फॉर्मूले में लंब और आधार दोनों होता है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताइए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेन थीटा बराबर उठाएं माइनस बटा माइनस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी कि नहीं। कॉट थीटा बराबर उठाएंगे आधार बटा लंब यानी कि माइनस बटा माइनस, वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसलिए यहां टेन और कॉट क्या होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं। बाकी आपका साइन, कॉसेक, कॉस और सेक वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, क्योंकि साइन में एक लंब की जरूरत पड़ती है, कॉस में एक आधार की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो एक नेगेटिव लेने पर एक प्लस में एक माइनस में है तो वैल्यू तो माइनस में आएगी, इसलिए यहां टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। वही नियम यहां भी लगता है। तो प्लस और माइनस कहां से आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। खैर इसकी आवश्यकता नहीं थी, आपको आवश्यकता केवल किसकी है, ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर, इसी की आवश्यकता है आपको। ये तो मैं ज्ञान दे रहा था, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आपको, क्यों प्लस माइनस होता है इसकी जरूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ सुन लीजिएगा, मन कर दिया मेरा बताने का इसलिए बता दिया। सुनिए तो आपका काम केवल क्या है, क्या काम है, ऑल स्टूडेंट्स टिकट कलेक्टर या ऐड शुगर टू कॉफी, केवल इससे मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब चारों अदर टी रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। और हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, आपका टेन पॉजिटिव हो गया, टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो आपका हाई स्कूल में बेसिक फॉर्मूला होता है मैं उसको समझाना चाहूंगा आपको। जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, जैसे देखिए आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये याद है आपको। और कॉस ये कैसे होता है ये भी मैं वेरीफाई करा चुका हूं, आपको चेक करा चुका हूं ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। फिर आ जाइए टेन बराबर और बराबर टेन थीटा और सेक और कॉसेक बेटा 90 माइनस थीटा क्या होगा। सब ये बताया कि नहीं मैंने, पहले बता दीजिए। ये सारी चीजें बताई गई हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फॉर्मूला मैंने नोट भी कराया है और ये आपके सिलेबस में है। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कराया भी है बहुत क्वेश्चन। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है। देखिए ये अपना क्वाड्रेंट है,
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यहाँ ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव क्या होगा, और यहाँ tan पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा। समझिए, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये देखा जाए ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कोई चीज वर्टिकल लाइन पे जो एंगल है उसके प्लस और माइनस करके दिया हो, ये चीज समझिएगा, हाई स्कूल में ऐसे टीचर बताते हैं आपको, हम लोग को तो ऐसे ही बताया गया, समझिएगा। इस फॉर्मूले की आगे आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं वो सारी चीजें आपको सिखा देना चाहूंगा। आउट ऑफ सिलेबस में आप ध्यान से देखिएगा, एक सिस्टमेटिक वे में इसकी आवश्यकता तो हमेशा रहेगी, सॉरी 360 प्लस थीटा वाले की आवश्यकता नहीं होगी, वो अलग चीज है, इसकी आवश्यकता हमेशा रहेगी। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इस दो फॉर्मूले की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। वो देखिए बेस फिगर है, ये तो जरूरत पड़ेगी हमेशा, देखिए। और देखिएगा यहां समझ लीजिए, अगर कोई भी आपका एंगल 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करके दिया हुआ है, तो वहां पर टी रेशियो चेंज होता है। टी रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। समझिएगा, अगर ये वर्टिकल लाइन पे कोई एंगल है, उसमें दिया हो किस तरीके से, आपका दिया हो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इस तरह से चार फिगर में अगर कोई फॉर्मूला आपका बनाया गया है, तो हमेशा साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस का क्या होगा, साइन, याद रखिएगा, टैन का होगा कॉट, कॉट का होगा टैन, फिर सेक का होगा कॉसेक और कॉसेक का होगा सेक, जैसे कि यहां दिखाया गया है, ये समझिएगा। और कोई चीज भी अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बने एंगल को प्लस और माइनस करके लिखी गई है, तो क्या होगा देखिएगा, 180 माइनस थीटा लिख दीजिए, या 180 प्लस थीटा लिख दीजिए, 360 प्लस थीटा लिख दीजिए, 360 माइनस थीटा लिख दीजिए। इससे जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज जो रेखा है उस पर बने कोण है 180 360, ध्यान दीजिएगा 180 360, समझिए। तो क्या हो जाएगा, ये आपके साइन कॉस टैन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अभी जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्लियर होगा। इसमें चेंज होता है वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता। यह हाई स्कूल में इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, याद करने की जरूरत नहीं होती। हर एक हाई स्कूल का टीचर ये कहता है कि बेटा इसको याद नहीं करना है, तो याद रखिएगा, मैं कंपटीशन का टीचर हूं तो मैं भी यही कहूंगा, याद नहीं करना। लेकिन मैं इसके अलावा भी मेथड आपको दूसरा बताऊंगा, फॉर्मूला 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के सहारे ही सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे देंगे, वो मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन पहले ये बेसिक हाई स्कूल का फॉर्मूला है, उसको क्लियर कर लीजिए, याद नहीं करना है, ये दिमाग में सेट है। याद रखिएगा 90 माइनस थीटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चिन्ह जो है क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट होगा, कोण जिस क्वाड्रेंट में कूदेगा उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आपका डिसाइड होगा, बस ये चीज समझनी है। 90 माइनस थीटा जो कोण है हमारा, वो किसमें कूदा है, फर्स्ट में, किसमें कूद रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देख रहे हैं 90 माइनस थीटा 90 से छोटा, ये 90 है, 90 में से थीटा घटाएंगे तो किसमें कूदेगा, दूसरे में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा किसमें, पहले क्वाड्रेंट में ही जाएगा। 90 से कम कर दिया यानी कि वो पहले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये सारे कोण आपके किस में है, पहले क्वाड्रेंट में है। और पहले क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब का सब बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये वर्टिकल लाइन का एंगल है, इसलिए साइन का कॉस होता है, यहां कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, समझिएगा इस चीज को। साइन आपकी चेंज नहीं होगी, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, टैन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा का टैन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा का कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर सारे बच्चों को। अब यहीं पर अगर प्लस हो जाए, दूसरा फॉर्मूला सामने आपके आ गया। कई लोग रटेंगे इसको कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। एकदम मूर्खता है रटना, एकदम मूर्खता है, कोई नहीं रटेगा इसको, रटने वाला काम दूर करिए।
ठीक है, देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। आपको मैंने यही बताया है कि कोई वर्टिकल लाइन का एंगल है, अगर उस एंगल पे प्लस या माइनस किया हुआ है, समझिए, तो वहां कन्वर्जन होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, ये कन्वर्जन होता है। एक एक चीज में हर एक बारीकी आपको अवगत कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री की हर एक बारीकियों से अवगत पूरा अच्छे तरीके से कराया जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना, मैं आपके बिना पूछे ही सब क्लियर कर दूंगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा सर यहां डाउट है या वहां डाउट है, हम एक एक चीज क्लियर कर देंगे। वैसे मैं पूछूंगा लास्ट में कहां डाउट हो रहा है आपको। चलिए देखिए, ध्यान देंगे तो हर एक आपके प्रश्नों का उत्तर मैं लगातार देता ही जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो याद नहीं करना, यहां पर 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, तो 90 प्लस थीटा का अगर बेटा फॉर्मूला है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया है तो से केवल और केवल साइन और उसके उल्टे कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन और उसका उल्टा कॉसेक, इसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, साइन एक ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, और एक ये कॉसेक है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं याद करना है। साइन तो अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से आप रख लेंगे तुरंत, बस ये पता चल जाए वो एंगल कहां घुस रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन वाला और कॉसेक वाला इसका मान धनात्मक ही आएगा, साइन वाले का मान और कॉसेक वाले का मान। भाई साइन 90 प्लस थीटा का ये मान ही तो है, कॉस थीटा इसका क्या है, मान है, तो कॉस थीटा जो है वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका, बताइएगा, पॉजिटिव। आप कहेंगे सर कॉस कैसे पॉजिटिव हो गया, ये तो आपका नेगेटिव होना चाहिए। बाबू इसको नहीं, ये तो मान है ना इसका, तो ये हम देखेंगे, इसको देखेंगे, इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा ये सेकंड में घुस रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका जो मान आया है, मान लिया x आया है, मान लिया इसका मान x आया है, तो वो पॉजिटिव आएगा। आया समझ में, cos थीटा मान आया, इसका मतलब वो क्या होगा आपका, वो आपका पॉजिटिव होगा। अगर वही cos 90 प्लस थीटा की बात कर दें तो cos 90 प्लस थीटा कहां चला जा रहा है, वो चला गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos 90 प्लस थीटा सेकेंड में घुसा है, और सेकेंड में cos की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो जो भी इसका मान आ रहा होगा वो माइनस साइन के साथ ही आएगा। ये क्लियर कट रहे आपका, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चों से यहां गलती होती है। क्वाड्रेंट को मत भूलिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होता है, इसको नहीं भूला जा सकता, समझिएगा इन बातों को। तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया, क्या बताइए, इसको अलग से याद करना है, आप बताइए क्या साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, क्या ये फॉर्मूला अलग से आप याद करेंगे, नहीं, याद नहीं किया जाएगा। 90 वर्टिकल लाइन पे आएगा, और वर्टिकल लाइन का जो एंगल होगा उसमें अगर कोई चीज प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो टी रेशियो कन्वर्ट होता है। साइन तो हर जगह चेंज होगा, साइन तो क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में उसका प्रवेश वो होगा, एंटर करेगा, तो साइन तो चेंज होगा ही, लेकिन कन्वर्ट टी रेशियो कहां कहां होगा, जब वर्टिकल लाइन का एंगल है उसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा किया गया है, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में, समझिए टैन का कॉट में, ऐसे कन्वर्जन होता है। तो यहां कन्वर्जन होगा फॉर्मूले में, साइन तो चेंज होना ही होना है, वो तो एक अलग का विषय हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट वो विषय हो गया, लेकिन यहां कन्वर्जन वर्टिकल लाइन वाले एंगल में प्लस थीटा और माइनस थीटा रहे तो डायरेक्ट आप करेंगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया, नोट करने की जरूरत नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं फॉर्मूला। बताइए याद करना है क्या, अभी बहुत सारे बच्चे इसको बचपन में याद किए होंगे, तो आपके जो टीचर रहे होंगे वो ध्यान नहीं दिए होंगे ये सब सिखाने में आपको। चलिए ध्यान से देखिए, अब हमारा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया, अब 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पे आएंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा, और फिर आइएगा कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस। इसको भी कई लोग याद किए होंगे, फॉर्मूला बचपन में रटे होंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा किस पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, कहां का एंगल है,
हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, देख लीजिए यहां दिखाई दे रहा है, ये 180 है, यहां पर 360 है, यहां 0 डिग्री, ये सब 180 सॉरी सब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल में अगर प्लस थीटा या माइनस थीटा किया हो, ऊपर बढ़िए या नीचे आइए, तो समझिएगा कन्वर्जन नहीं होता। साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं रहता, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है। कब? जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल पे प्लस थीटा या माइनस थीटा किया गया हो, तब ऐसा होता है। ध्यान रखेंगे, हर एक बच्चा ध्यान देगा। टीयर 2 के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा लापरवाही नहीं दिखाएगा, ईमानदारी से पढ़ेगा। तो अपना जो है साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, लेकिन चिन्ह तो परिवर्तित होगा। 180 माइनस थीटा कहां कूदेगा? 180 यहां आ रहा है, माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड में जाएगा, प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड में जाएगा, तो सेकंड में कूद गया। ये 180 माइनस थीटा सेकंड में कूदा है, और यहां केवल साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, साइन और कॉसेक की ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब निगेटिव आएगी। तो फटाफट खुद से लिख सकते हैं आप, ये वैल्यू आएगी साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी माइनस टेन थीटा, सही है, ये वैल्यू माइनस कॉट थीटा, और ये वैल्यू आएगी माइनस सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा, ये आ गया कॉसेक थीटा। हर एक बच्चा ध्यान दे, सेकंड में कूदा है, 180 माइनस थीटा कहां जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे। तो साइन का मान हमने धनात्मक ले लिया, देखिएगा, और यहां पर कॉसेक का मान धनात्मक ले लिया, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव ली। यहां कन्वर्जन नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है। कब? जब एंगल आपके हॉरिजॉन्टल लाइन वाले लिए जाए, तब हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल में प्लस थीटा या माइनस थीटा कर दे तो यहां कन्वर्जन नहीं रहता, सेम टी रेशियो रहता है। चिन्ह परिवर्तित अवश्य होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, चतुर्थांश के हिसाब से। क्लियर है? अब अगला फॉर्मूला, ये जरूरत नहीं है इसकी, आप बिना इसके भी क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है, केवल आपको 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद है, तो बिना इसके सहारे भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं बताऊंगा तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। चलिए, अब प्लस हो गया, अगर यहां पर प्लस हो गया, समझिए यहां अगर प्लस हो गया तो अब क्या होगा? साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही, और कॉसेक का कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तित होगा बेटा। 180 प्लस थीटा किस में कूदेगा? 180 प्लस थीटा बताइए किस में कूदेगा? ये कूद जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा बराबर 210 ले लें, और यहां मैं लिख दूं साइन 180 प्लस 210, ये किस में जाएगा? साइन 180 प्लस 210 डिग्री का एंगल किस में जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो तीसरे में नहीं जाएगा, ये कहीं और जाएगा। कहीं और नहीं ले जाइए, ये 180 और इस पर चाहे कोण लाख में हो, चाहे करोड़ में हो, चाहे अरब में हो, 180 प्लस थीटा का पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस थीटा को, अगर इसको थीटा मानेंगे, और ये थीटा चाहे कुछ भी हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही ले जाकर अपना सॉल्विंग करेंगे। बाद में फिर और बढ़ा आपका, फिर आगे अगला फॉर्मूला और लगेगा। अगर कहीं 180 प्लस कुछ बड़ा कोण भी लिख दिया तो इसकी सॉल्विंग अगले स्टेप में क्या की जाएगी? इसको थीटा माना जाएगा, और 180 प्लस थीटा, थीटा का मान कुछ भी ले लें, उसको किस में रखेंगे? थर्ड में ही रखेंगे। बाद में फिर ये साइन 210 बन जाएगा, फिर उसको तोड़ेंगे आगे, समझिएगा, आ रहा है समझ में? बाद में ये माइनस साइन 210 बन जाएगा, और फिर उसको तोड़ेंगे, फिर अब साइन 210 फिर टूटेगा। तो सवाल से सवाल निकलता जा रहा है, लेकिन फाइनली लास्ट में सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक बच्चों का ये डाउट होता है कि सर अगर 180 प्लस 210 लिखा हो या कोई और बड़ा कोण लिखा हो, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो प्रथम दृष्टया इसको आप साइन 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मेट पर ही कंसीडर करेंगे, और 180 प्लस थीटा का जो फॉर्मेट होता है वो थर्ड में जाएगा। किस में जाएगा? थर्ड में जाएगा। थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए, 2, 4, 5 करोड़ ले लीजिए, लेकिन उसको घुसाएंगे किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में ही, समझिएगा। अब ये आ जाएगा माइनस साइन 210 आ जाएगा, आएगा। अब ये साइन 210 आगे फिर हल हो जाएगा, आया समझ में? इसको लिख देंगे माइनस साइन 180 प्लस 30, तो फिर ये कूद के कहां आ जाएगा? फिर ये कूद के आपका थर्ड में ही आ जाएगा। तो ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा
साइन 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हो गया। हर एक बच्चा देखिए, ये थर्ड में कूद रहा है, थर्ड में क्या होगा आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, tan और cot क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये और ये पॉजिटिव होता है, समझिएगा। tan और cot पॉजिटिव हो जाएगा तो बाकी सब क्या आएंगे निगेटिव, बाकी सब क्या आएंगे निगेटिव। हो गया, समझ में आया। अब आ जाइए आगे अगले फॉर्मूले पे आइए। अब अगला हम 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा लेने जा रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन का एंगल है, उसमें माइनस थीटा और प्लस थीटा किया गया है, तो यहां कन्वर्जन होता है। वर्टिकल लाइन के एंगल में अगर आप प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, ये होता है। तो आइए, आवश्यकता इस फॉर्मूले की भी नहीं है, लेकिन हम बेसिक नॉलेज के लिए सारी चीजें आपको करा रहे हैं। देखिए, याद तो करना है नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ हम आपके सामने फॉर्मूला का खड़ा कर रहे हैं, याद किसी को नहीं करना है, समझना है बस आपको। देखिए, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस के बाद टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट के बाद क्या ले लें सेक बेटा ले लेते हैं, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। सही है। अब बताइए 270 माइनस थीटा किस में घुसेगा, किस में घुसेगा, थर्ड में जा रहा है, 270 यहां है, ये आपका किस में एंटर कर गया थर्ड में, 270 माइनस थीटा हो गया, यानी कम हो गया। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा इसको थर्ड में ही लेना पड़ेगा, इसको चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ भी वैल्यू हो उसको थर्ड में ही मानते हैं। बाद में जो सवाल नया बन के आ गया सामने उसको आगे हल कर लिया जाता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जन तो होगा ही, साइन भी चेंज होगा। साइन किसका किसका चेंज होगा, साइन का, कॉस का, फिर उसके बाद सेक का और कॉसेक का, नेगेटिव हो जाएगी साइन। और बाकी टेन और कॉट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। टेन और कॉट की वैल्यू की साइन जो रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, सही है। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा ये, और ये टेन थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस सेक थीटा। क्यों, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए सारी वैल्यू नेगेटिव लिख दिया हमने। सारे बच्चों को क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गौरव चौधरी सुन लीजिएगा, गुरुजी ऋणात्मक चतुर्थांश बताइए, जैसे -135 किस चतुर्थांश में होगा, -205 किस चतुर्थांश में होगा, थोड़ा कृपया विस्तार से जानकारी दीजिए। अभी सारी जानकारी बेटा मैं दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, नेगेटिव पॉजिटिव मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो ये सारे कोण क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे, समझिएगा। उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आया समझ में। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपका क्या होगा, वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। इधर से चलें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, तो उसी हिसाब से वो चतुर्थांश में एंटर करेगा, तो उसकी चर्चा हो जाएगी। अभी पहले इसको समझ लीजिए, कोसेक 270 माइनस थीटा, ये सब हो गया, क्लियर है, सब विस्तार से बताया जा रहा है एक एक चीज। अब देखिए, अब हमारा प्लस वाला आ जाइए, प्लस 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 और ये प्लस आ गया, समझ में, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा, क्लियर है। अभी हम आएंगे माइनस वाले पे भी, जैसे साइन माइनस थीटा पे आ गए, कॉस माइनस थीटा पे आ गए, तो वो कहां कूदेगा उसकी जानकारी मैं दूंगा आपको। अभी आ रहा समझ में, वो कहां जाएगा उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए देखिए, अब आ जाइए, देखिएगा बेटा, ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साफ दिखाई दे रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, ये माइनस में आया, और ये भी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये आपका 270 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से आपको कराया जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है।
चिंता ना करिए। अभी देखिए चतुर्थांश मैंने एग्जैक्टली क्लियर किया है आपको। 0 से 90 डिग्री का एंगल, 90 से 180 डिग्री का एंगल, 180 से 270 डिग्री का एंगल, 270 से 360 डिग्री का एंगल, इसके बीच में जो जो कोण होंगे हमने दिखाया है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो वो चतुर्थांश आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले फॉर्मूले पे, 360 प्लस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा पहले ले लेते हैं, फिर क्या है कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फिर कॉट के बाद सेक 360 माइनस थीटा, फिर 360 हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। पानी पिलाई जरा। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है कि नहीं, ले आई तुरंत थोड़ा। हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने बताया है प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, कन्वर्जन नहीं होता, साइन तो चेंज होगा ही। तो ये किस में चला जाएगा, ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं, किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आ जाएगा अपना माइनस साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका माइनस टेन थीटा, याद नहीं करना कोई फॉर्मूला, और ये माइनस कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला है बेटा। क्या याद करना पड़ा, नहीं, एकदम नहीं याद करना है, डायरेक्ट आप अपने सिस्टम से आंसर कर सकते हैं। अगर यही हो जाए प्लस, यही क्या हो जाए प्लस, समझिएगा, अगर यहां प्लस हो गया तो किस में कूद जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो ये हो गया ऑल पॉजिटिव। अब आइए, ये अगर कोण कई गुना बड़ा हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है आपका साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, या इसी तरीके से आगे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, कॉस या साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। n का मान कोई भी पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होगा। आप जानते हैं कि 360 डिग्री का मतलब पूरा एक कंप्लीट राउंड हो गया, फिर से वो जीरो पे पहुंच जाता है, फिर से वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जीरो के पास आ जाएगा। 360 डिग्री मतलब यहां के लिए 0 डिग्री हो गया, समझिएगा। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, कंप्लीट राउंड को ये n शो करता है, कंप्लीट राउंड को ये n शो करता है। तो यहां पर n इंटू 360 प्लस थीटा या n इंटू 360 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला अलग से कुछ नहीं होता, ये वही होता है, क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा ही होता है। क्या होता है बेटा, साइन 360 प्लस थीटा ही होता है। बड़े कोण के लिए ऐसे बनाया जाता है n इंटू 360 प्लस थीटा, समझिएगा। तो n इंटू 360 प्लस थीटा हो तो कोई अलग से ये फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी बड़े एंगल को आपने तोड़ दिया 360 के मल्टीपल में प्लस थीटा में, तो अभी भी जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन 360 प्लस थीटा से ही आएगी। किससे आएगी, साइन 360 प्लस थीटा से ही वैल्यू आनी है, क्योंकि राउंड तो इससे कंप्लीट हो गया ना, राउंड इससे कंप्लीट हो गया। तो अभी भी ये एक ही बार 360 प्लस थीटा बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एक ही बार घुमा लीजिए और प्लस थीटा बोल दीजिए, तो बात आपकी वही होगी। चाहे n इंटू 360 प्लस थीटा बोलिए, उसकी भी वैल्यू साइन 360 प्लस थीटा होगी। अगर इसको बोल रहे हैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, तो यहां भी राउंड इससे क्या है, कंप्लीट हो गए, यहां भी राउंड इससे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और चूंकि ये आ गया आपका माइनस थीटा, मतलब ये भी फॉर्मूला वही है, क्या, साइन 360 माइनस थीटा, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है।
जो ये मान होगा वही ये मान होगा, जो ये मान होगा वही ये मान होगा। कोई फर्क बेटा पड़ने वाला यहां नहीं है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। अब आ जाइएगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। ठीक है, कॉट के बाद सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। देखिए ये जो एंगल है 0 डिग्री है, समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री। यहीं से कोण शुरू हो रहा है। आपको पता है कि इधर से जाएंगे तो ये प्लस में आता है, इधर से जाएंगे तो ये किस में आएगा? प्लस में आएगा, और इधर से आएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। नीचे से अगर इधर चल रहे हैं तो ये कोण प्लस में है, और इधर से चल रहे हैं तो ये कोण क्या है? माइनस में। समझिएगा, तो माइनस थीटा से ही स्टार्ट किया है, समझिएगा। अगर समझिए यहां थीटा से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लस में जा रहा है। अगर माइनस थीटा से स्टार्ट होगा तो ये नीचे जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको किस में बोला जाता है? इसको किस में बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बोलते हैं। कोई भी नेगेटिव एंगल आ गया, कोई भी नेगेटिव एंगल आ गया तो उसको किस में बोल देंगे? कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको किस में चेंज कर देंगे? पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको किस में लेके चले आएंगे? पॉजिटिव में लेके चले आएंगे। समझिएगा इस चीज को। तो साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए? माइनस साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू होगी कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस टेन थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस कॉट थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी सेक थीटा, और ये माइनस कॉसेक थीटा। कल मैं डिस्कशन करूंगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा का फॉर्मूला, ये डिस्कशन मैं करूंगा। समझिएगा, साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, डायरेक्ट, सॉरी एन भी है, एन इंटू मतलब 90 के मल्टीपल में। अभी 360 के मल्टीपल में चला रहे थे, अब 90 के मल्टीपल में चलाएंगे। इसका डिस्कशन कल होगा बेटा, आज नहीं। आज के लिए समय आपका समाप्त हो चुका है, आज के लिए समय समाप्त हो चुका है। अब जिनको जिनको क्लियर नहीं हुआ है चीजें, एक बार वीडियो दोबारा से देख लें, ठीक है। मोहम्मद रिजवान, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती बेटा? नहीं आती तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ना आना ये कोई समस्या बीमारी थोड़ी है। जब उसको बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं आया तिबारा पढ़िए, ऐसे लगातार पढ़ते जाइए। एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब सारी चीजें अचानक से आ गई, जादू हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए चीजों की। कल मैं फिर मिलूंगा, इसी को आगे क्वाड्रेंट पर आगे डिस्कशन होगा, और ये कल कंप्लीट करूंगा क्वाड्रेंट वाला सारा पार्ट।